राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपने जान लिया होगा कि आज का वीडियो है देव दीपावली के बारे में। देव दीपावली के बारे में आज आपको मैं इतनी अद्भुत बातें बताऊंगी, शायद ही आपको इतनी अद्भुत बातें किसी एक वीडियो से प्राप्त हो। दूसरा, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि एक दिया देव दीपावली पर एक दिया आप ऐसा किस जगह पर लगाएं कि पूरे साल का आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो जाए। तो समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, देव दीपावली यानी कि कार्तिक मास जिस समय पर समाप्त होता है और जिसे कार्तिक मास की पूर्णिमा भी कहा जाता है, भक्तों यह भी कहा जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले दिन सभी देवता स्वर्ग छोड़कर धरती पर दीपावली मनाने आते हैं। तो अमावस्या वाली दीपावली होती है, वो तो हम आम इंसानों के लिए होती है, जिसमें हम सभी लोग दिए जलाते हैं। परंतु देव दीपावली वाले दिन तो स्वयं देवता धरती पर आकर दीपावली मनाते हैं। तो भक्तों, बात उस समय की है जब स्वयं विष्णु भगवान ने वामन अवतार के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। एक पग में उन्होंने पूरी जमीन नाप ली, दूसरे पग में पूरा आसमान नाप लिया। अब तीसरा पग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। अब राजा बलि के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची। इस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को बोला कि तुम पाताल लोक में चले जाओ। राजा बलि ने वामन अवतार रूपी विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, आपने तो मेरा सब कुछ ही ले लिया है, परंतु इसके बदले में मैं कुछ चाहता हूँ। विष्णु भगवान तो स्वयं बहुत कृपालु और दयालु है। उन्होंने कहा कि राजा बलि बोलिए, तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली वाले दिन धरती पर जितने भी दिए जले उन सभी का पुण्य मुझे मिल जाए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। इस पर हम ये 3 दिन जितने भी दियों का दान करते हैं, जितना भी दीप दान करते हैं, धनतेरस वाले दिन, नरक चतुर्दशी वाले दिन और दिवाली वाले दिन जितने भी हम दिए लगाते हैं, सबका पुण्य राजा बलि को चला जाता है। अब बात यह है कि यह पुण्य हमें किस तरीके से प्राप्त हो, इस बात की चिंता माता लक्ष्मी को हुई। माता लक्ष्मी जब राजा बलि को राखी बांधने गई, तो राखी के बदले में उन्होंने विष्णु भगवान, जो कि राजा बलि के द्वारपाल बने हुए थे, राखी के बदले में उन्हें वहां से छुड़ा लिया। परंतु दिवाली के 2 दिन बाद ही, जिसे यम द्वितीया कहा जाता है, उस दिन लक्ष्मी माता फिर से राजा बलि के पास गई और कहने लगी कि भैया, मैंने तुम्हें राखी बांधी है, बदले में मैं तुमसे एक बात चाहती हूँ। राजा बलि ने कहा, बहन मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि भैया, तुमने जो 3 दिन का पूरे धरती के वासियों का, मृत्यु लोक के वासियों का जो 3 दिन का पुण्य मांगा है, धनतेरस का, नरक चतुर्दशी का और दिवाली का, वो मुझे वापस चाहिए, वो कैसे दोगे। इस पर राजा बलि ने कहा कि बहन, ध्यान से सुनो, इन 3 दिनों का पुण्य का फल अगर कोई इंसान किसी भी तीर्थ पर, किसी भी जलाशय पर या फिर किसी भी नदी के किनारे पर दीप दान करेगा, उस इंसान को उन सभी दीप दान का पुण्य का फल उस दिन प्राप्त हो जाएगा। जब लक्ष्मी माता इस वरदान को वापस लेकर आई, सभी देवताओं ने इसी खुशी में देव दीपावली मनाई। तो भक्तों, बस इसी बात से समझ जाइए कि आपको क्या करना है। किसी भी तीर्थ पर जाकर, किसी भी नदी पर जाकर, किसी भी जलाशय पर जाकर, अगर कुछ भी संभव ना हो पाए तो आप किसी कुएं पे जा दिया जरूर लगा कर आए, दीपदान जरूर कर आए। तो हो सके तो किसी देव स्थान पर जाकर, किसी मंदिर में जाकर आप 365 बाती बनाकर वहां पर जोत लगा कर आए, जिससे कि आपको पूरे साल के पुण्य का, पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही वो 3 दिन जो कि राजा बलि ने जिन दीपदान का पुण्य हमसे ले लिया था, उसका भी आपको कई गुना होकर फल प्राप्त होगा। तो जो लोग तीर्थ पर नहीं जा सकते, गुरु पूर्णिमा वाले दिन स्नान, दान, दीपदान का महत्व माना जाता है। तो बहुत से लोग इस दिन तीर्थ की यात्रा करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। परंतु अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है
किसी तीर्थ पर जाना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने नहाने की, स्नान करने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा का जल या फिर यमुना का जल डालिए और फिर उससे स्नान करिए। तो यह भी आपका पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही फल प्राप्त होगा। इस तरीके से आप स्नान कर कर दीप दान करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी जलाशय में, किसी भी कुएं पर, और या फिर अगर आप पवित्र नदी के पास जा सकते हैं तो वहां पर जाकर दीप दान करिए। यह सब भी पॉसिबल नहीं हो पाया तो आप किसी भी मंदिर में जाकर दीप लगाकर। तो भक्तों, देव दीपावली की विशेष महिमा, माता लक्ष्मी ने कैसे हमें इस पुण्य का फल वापस दिया देव दीपावली के माध्यम से। साथ में आप यह भी जानते होंगे, काशी में, वाराणसी में गंगा नदी के तटों पर देव दीपावली मनाई जाती है। बहुत ज्यादा मात्रा में दिए लगाए जाते हैं। तो भक्तों, देव दीपावली का ये विशेष महत्व जानकर आपको बहुत ही खुशी हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसी के साथ मैं नीतू शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।